हेलो दोस्तों, आप सभी को पता लग ही गया होगा कि जूनियर के जो एडेड स्कूल्स हैं उसके लिए वैकेंसी का शासनादेश आ चुका है। और उसी के पर्पज से ये दूसरी वीडियो मैंने बनाई है। अगर आपने अब तक पहली वीडियो नहीं देखी तो पहले वो वीडियो देखें और उसके बाद इस वीडियो को ही आप देखें, ठीक है। और अगर आप पहली वीडियो देख चुके हैं तो स्वागत है आपका इस वीडियो में। मैं हूं जुफराज मलिक और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन सी जो आपके डाउट्स थे जो आपने मुझसे पूछे थे उन सभी के आंसर एक ही साथ एक ही वीडियो में मैं दे दूंगा। मेरे पिछले वाली वीडियो में जितने भी कमेंट में क्वेश्चन या डाउट पूछे गए थे उसके अलावा फेसबुक और टेलीग्राम ग्रुप पर जिसने जो जो क्वेश्चन पूछे थे उन सभी क्वेश्चन के आंसर इस वीडियो में मैं देने वाला हूं। सो अगले 5 मिनट तक मेरे साथ बने रहें। आपके हर प्रश्न हर डाउट का आंसर इस वीडियो में आपको मिल जाएगा और इस वीडियो के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। सो इसी के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो सबसे पहले जान लेते हैं कि नियम क्या है और उसके बाद हम आपके क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे कि आपने कौन कौन से क्वेश्चन पूछे हैं और उनका आंसर क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले हम नियमों की बात करते हैं। तो शासनादेश के अनुसार जो पॉइंट है, जो ये भर्ती है वो बेसिक शिक्षा परिषद करवा रहा है। तो इसके जो नियम होंगे वो बेसिक शिक्षा परिषद के नियमावली 1978 के नियम 4 के अकॉर्डिंग ही होंगे, जिसमें हमारे पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए और साथ ही साथ टेट का सर्टिफिकेट होनी चाहिए और बीएड या बीटीसी हमने की होनी चाहिए, इनमें से कोई एक, ठीक है। ये सारी हमारी न्यूनतम शैक्षिक उपलब्धियां होनी चाहिए, ठीक है। इसका जो अगला पॉइंट है वो है जो भी जो भी टीचर बन रहे हैं वो किसी सब्जेक्ट के बेस पर बनेंगे, भाषा, विज्ञान, गणित और सामाजिक विषय, ठीक है। ये 4 तरह के इन्होंने जो है भाषा रखी है, जिसमें जो विज्ञान और गणित है ये एक ही साथ होंगे, ठीक है। तो मान के चलते हैं टोटल ये 3 खंड है हमारे पास। पहला जो विषय है वो रहेगा भाषा का, जो दूसरा विषय है वो रहेगा विज्ञान और गणित का और जो तीसरा है वो रहेगा सामाजिक का, ठीक है। सो आप समझ गए होंगे कि टोटल 3 खंड बनते हैं जिसमें से एक हमें चूज करना है। पहला भाषा का, दूसरा गणित का, तीसरा वाणिज्य का, सॉरी सामाजिक विषय का, ठीक है। तो इसे विस्तार पूर्वक हम थोड़ी सी देर बाद यानी 1 मिनट बाद चर्चा करेंगे। पहले कुछ इंपॉर्टेंट बिंदुओं को देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो परीक्षा हो रही है उसके 2 पेपर होने हैं, ठीक है। परीक्षा के 2 पेपर होंगे। जो हमारा पेपर होगा, पहला जो प्रश्न पत्र आएगा उसमें 50 क्वेश्चन होंगे जो कि किसके होंगे, जीके के होंगे यानी सामान्य ज्ञान के। अब जीके में क्या क्या आएगा, जीके में करंट अफेयर्स आ सकते हैं, मतलब आएंगे, और साथ में यूपी के करंट अफेयर आएंगे और यूपी की जीके आएगी और उसके अलावा कंप्लीट जीके मतलब पूरे इंडिया की, और एसएसटी भी इसमें आ सकती है। तो ये सारा सिलेबस है आपका 50 नंबर के लिए, जो कि सभी अभ्यर्थी को देनी है, चाहे वो कला वर्ग के हों या फिर वो साइंस वर्ग के हों, ठीक है। अब बात करते हैं द्वितीय प्रश्न प्रश्न पत्र की, ठीक है। द्वितीय प्रश्न पत्र की बात करते हैं, उसमें वो आना है 100 नंबर का। पहले वाला 50 का था और द्वितीय वाला आना है 100 नंबर का, ठीक है। इस 100 नंबर के लिए आपको क्या करना है, एक खंड चूज करना है। टोटल आपके पास 3 खंड है, 3 खंड में से एक खंड आपको चूज करना है। जो पहला खंड है वो है लैंग्वेज का, ठीक है। लैंग्वेज 3 इसमें दी गई है, इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत, ठीक है। अगर आप लैंग्वेज चूज करना चाहते हैं तो लैंग्वेज में से आपको हिंदी चूज करनी है, इंग्लिश, आप इंग्लिश चूज कर सकते हो, हिंदी चूज कर सकते हो या संस्कृत। इन तीनों में से आपको कोई भी एक लैंग्वेज चूज करनी है, ठीक है। और इसके बाद जो सेकंड ऑप्शन आपके पास है वो है एसएसटी का, कि आप एसएसटी चूज कर सकते हैं। एसएसटी में आपको हिस्ट्री, हिंदी, सॉरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और इको, ये चारों चीज़ें एसएसटी में आने वाली हैं।
और इसके अलावा जो थर्ड ऑप्शन आपके पास बचता है वो है मैथ्स और साइंस, ये एक साथ आएंगे। ठीक है, अगर आप मैथ्स को चूज करते हो तो साइंस के क्वेश्चन उसमें आएंगे, साइंस मैथ एक साथ आनी है, इसके 100 प्रश्न एक साथ आएंगे, और इधर एसएसटी के 100 प्रश्न एक साथ आएंगे, और ऊपर जो भी लैंग्वेज इन तीनों में से आप चूज कर सकते हो इसके 100 प्रश्न आएंगे। तो बेसिकली आपके पास 3 चॉइसेस हैं। ठीक है, और अगर आप आर्ट साइड से हो तो आप एसएसटी भी चूज कर सकते हो और कोई भी भाषा भी चूज कर सकते हो। ठीक है, और अगर आप साइंस से हो तब भी आप भाषा भी चूज कर सकते हो, और आप मैथ और साइंस भी चूज कर सकते हो। इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ कि विज्ञान वर्ग का बालक जिसने ग्रेजुएशन में साइंस लिया है वो इन तीनों में से मतलब ये भाषा वाले या सामाजिक वाले को चूज नहीं कर सकता, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं लिखा है। तो मेरा मानना यही है कि चाहे कोई साइंस वर्ग का भी हो वो भी ये तीनों खंड में से कोई एक चूज कर सकता है, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप साइंस वर्ग के हो तो आप साइंस को ही चूज करें। ठीक है, बाकी अगर ऐसा हो सकता है कि जब फॉर्म खुलेंगे तो उसमें ऊपर वर्ग लिखा हुआ है और साइंस वर्ग डालते ही आपको मैथ और साइंस ही चूज करने को मिले, दूसरा कोई ऑप्शन ना हो, तो ये हमें पता लगेगा 18 तारीख को। ठीक है, सो आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। आशा करता हूँ ये चीज़ें बिंदु आपको पता लग गए होंगे। ठीक है, जिसमें कि 2 पेपर होंगे, पहला पेपर में जीके आनी है। ठीक है, पहले पेपर में जीके आनी है और दूसरे पेपर में 3 खंड है जिसमें से आपको एक चीज़ चॉइस करनी है। ठीक है, कौन कौन सी, या तो आप लैंग्वेज चूज कर सकते हैं कोई भी एक, या आप एसएसटी चूज कर सकते हैं, या तो आप लैंग्वेज चूज करें, या आप एसएसटी को चूज करें, या आप मैथ साइंस चूज करें। अगर आप मैथ साइंस में चाहते हैं तो दोनों ही सब्जेक्ट आपको लेने पड़ेंगे। जिस प्रकार अगर आप हिस्ट्री चाहते हो तो आपको ज्योग्राफी, सिविक्स और इको भी लेनी पड़ेगी। ठीक है, इन 3 लैंग्वेज में से एक लैंग्वेज आप चूज कर सकते हो, हिंदी, इंग्लिश या फिर संस्कृत। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। और हाँ, अगर आप प्रधान अध्यापक बनना चाहते हैं तो प्रधान अध्यापक के लिए आपके पास वो सभी शैक्षिक उपलब्धियां तो होनी ही चाहिए जो सहायक अध्यापक के लिए चाहिए, जिसमें ग्रेजुएशन, टेट और बीएड बीटीसी होना चाहिए। लेकिन जो प्रधान अध्यापक की 2 चीज़ें एक्स्ट्रा होने वाली हैं, नंबर फर्स्ट उसमें 5 साल का अनुभव होना चाहिए जेएचएस जूनियर हाई स्कूल में, और नंबर 2 उसमें आपको शैक्षिक में प्रबंधन की एक पेपर होगा अलग से, एक घंटे का अलग से पेपर होगा जिसमें प्रबंधन मतलब मैनेजमेंट और इसके अलावा प्रिंसिपल के जितने भी कार्य होते हैं उससे रिलेटेड एक प्रश्न पत्र अलग आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है भर्ती का आयोजन प्राथमिकता के आधार पर पहले करा लिया जाए, तत्पश्चात टैट 2020 का आयोजन होना चाहिए। वैसे तो सुनने में आ रहा था कि पहले टैट होगा और टैट के रिजल्ट के बाद ही कोई भर्ती आएगी, ये एडिड स्कूल वाली। ठीक है, ऐसा सुनने में आ रहा था, लेकिन उन्होंने एडिड स्कूल की जो वैकेंसी है वो पहले निकाल ली और विज्ञापन में ये लिखा कि टैट हम इसके बाद कराएंगे क्योंकि हमारी प्राथमिकता पर एडिड स्कूल है। और अगर उनकी ये प्राथमिकता है तो ध्यान रखें, ये लगभग ये मान के चलें कि जुलाई से इसका सेशन एडिड स्कूल में पूरा सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, मई जून तक। हो सकता है कि जुलाई से ये स्कूल में जो टीचर हैं वो पढ़ाने भी आ जाएं। सो इसकी मेहनत हमें ढंग से करनी है ताकि 2 से 4 महीने के अंदर हमें जॉब मिल जाए। पद बहुत कम है इसलिए हमें मेहनत ज़्यादा करनी होगी। ठीक है, सो आशा करता हूँ ये बात आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। सी टेट मान्य होगा या यूपी टेट पेपर 2 ही होना चाहिए? देखिए, यूपी में जो वैकेंसीज हैं, जो यहाँ की नियमावली है उसके अकॉर्डिंग सी टेट, ठीक है, जो कि 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। इसी प्रकार से यूपी टेट, इसके भी 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 पेपर 2। इन दोनों को इक्विवेलेंट माना गया है। ठीक है, इक्विवेलेंट का मतलब है इसका पेपर 1 और इसका पेपर 1 इक्वल है, इसका पेपर 2 इसका पेपर 2 इक्वल है। अगर सी टेट या यूपी टेट में कोई भी एक सर्टिफिकेट आपके पास है जूनियर का तो आप इस भर्ती में वैलिड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएलएड वाले अभ्यर्थी मान्य होंगे या सिर्फ बीएड वाले? इसमें
दोनों ही मान्य होंगे, क्योंकि अब डीएलएड वाले भी जूनियर की भर्ती दे सकते थे, इसीलिए चाहे आपने डीएलएड किया हो, ठीक है, या फिर आपने बीएड किया हो, दोनों ही इसमें एलिजिबल होंगे। हालांकि शर्त यह है कि हमें हमारे पास टेट का लेवल 2 का सर्टिफिकेट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। और इससे पहले मैं बता दूं, डीएलएड अभ्यर्थी वैसे बीटीसी के कंफर्म है कि जिसने बीटीसी कर रखी होगी वो भी ये भर्ती दे सकता है, ठीक है। कोई भी डाउट होता है इन केस, मैं नेक्स्ट वीडियो बनाकर आपके सभी डाउट को क्लियर कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। गणित और साइंस एक साथ आएगा या फिर अलग अलग ले सकते हैं? नहीं, गणित और साइंस जो कि थर्ड खंड में रहेगा वो एक साथ रहेगा। अगर आप मैथ्स लेते हो तो मैथ के साथ तो आपको साइंस लेनी ही होगी, ठीक है। आपके पास चॉइस के लिए 3 बिंदु हैं। पहले बिंदु में आपको लैंग्वेज ले सकते हैं, दूसरे बिंदु में आप एसएसटी ले सकते हैं, और तीसरे बिंदु में आप मैथ एंड साइंस ले सकते हैं, ठीक है। इन तीनों में से एक ऑप्शन आपको चूज करना है, और लैंग्वेज में भी आप चूज कर सकते हो कि आपकी कौन सी लैंग्वेज आपको लेनी है, इंग्लिश, हिंदी या फिर संस्कृत। नेक्स्ट, बीटेक वाले भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, बिल्कुल भर सकते हैं, क्योंकि बीटेक भी ग्रेजुएशन के इक्वलेंट होती है। और इसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन के साथ लेकिन आपके पास बीटीसी या बीएड होना चाहिए, और साथ ही साथ आपके पास टेट का लेवल 2 का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। वो यूपी टेट भी हो सकता है और सी टेट भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आप 5 साल का अनुभव सब पोस्ट के लिए जरूरी है? नहीं, यह सिर्फ प्रिंसिपल के पोस्ट के लिए जरूरी है, जिसमें 5 साल का अनुभव, और इसके साथ एक एक्स्ट्रा पेपर होगा 1 घंटे का, जिसमें शैक्षिक प्रबंधन जो प्रिंसिपल के होते हैं, प्रिंसिपल के क्या क्या रहे होते हैं, और जितने भी गवर्नमेंट ऑर्डर आते हैं उसको उसे कैसे ट्रीट करना चाहिए, यह प्रिंसिपल के कार्य, इससे रिलेटेड एक पेपर होने वाला है। और वो पेपर प्रिंसिपल के लिए अलग होगा, और साथ ही साथ प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए 5 साल का जेएचएस में एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट, कॉमर्स वाले स्टूडेंट कौन कौन से सब्जेक्ट भरेंगे? ये सब वही क्वेश्चन है जो आपने मुझसे टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर पूछे थे, और उस सभी का मैं आंसर एक ही वीडियो में आपको दे रहा हूँ। आशा करता हूँ कि इसके बाद आपकी कोई भी क्वेरी नहीं रहेगी, कोई भी डाउट्स नहीं रहेंगे। अगर फिर भी आपके कोई डाउट है तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी टेलीग्राम लिंक से टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो सकते हैं, जहां आपको सभी प्रकार के नोट्स पीडीएफ मिलेंगे और मेरे सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और अगर कोई भी डाउट फिर भी रह जाता है तो नीचे कमेंट में लिखे, आपको तभी के तभी उसका आंसर मिल जाएगा दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देख लेते हैं। कॉमर्स वाले स्टूडेंट कौन सा सब्जेक्ट भरेंगे? ठीक है, देखो चॉइस है आपके पास, तीनों में से आप कोई भी भर सकते हैं, जैसा कि उसमें लिखा गया है। विज्ञप्ति में वर्ग के बारे में कुछ नहीं लिखा है, लेकिन जहां तक हम मानते हैं कॉमर्स वाला पर्सन मैथ और साइंस नहीं लेगा, ठीक है। उसे एसएसटी या फिर लैंग्वेज में से चूज करना होगा, जो भी उसके ग्रेजुएशन में होगा, ठीक है। ये सब क्लियर होगा 18 तारीख को जब फॉर्म निकलेंगे, उसमें ही कंफर्म होगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट कैसे कैसे चूज कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल तो मान के चलें कि देखो फॉर्म कोई भी भर सकता है, चाहे आपने बीए किया हो, चाहे बीसीए किया हो, चाहे एमसीए किया हो, चाहे एमटेक कर रहा हो, चाहे बीटेक कर रहा हो, कुछ भी किया हो, आप फॉर्म जरूर भर सकते हैं। सब्जेक्ट कैसे चूज करने हैं ये तभी पता लगेगा जब ये फॉर्म ऑनलाइन होगा, ठीक है। तो उसकी आप टेंशन मतलब, आप फिलहाल ये देखो कि लैंग्वेज, एसएसटी, और मतलब कॉमर्स के हो तो समझ लो आपको एसएसटी ही फिल करना पड़ेगा मेरे अकॉर्डिंग तो, और एसएसटी की तैयारी में लग जाइए। 18 तारीख को सब कुछ कंफर्म हो जाएगा। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है प्लस आपके पास बीएड या बीटीसी की डिग्री है, और प्लस आपके पास सीटेट लेवल 2 का सर्टिफिकेट है, तभी आप एलिजिबल हैं इस फॉर्म को भरने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। जनवरी 2021 सीटेट पेपर 2 वैलिड होगा या नहीं? ये वैलिड उस केस में हो सकता है कि इसके रिजल्ट आने के बाद ही वो, मतलब जो आवेदन की तिथि है, ठीक है, आवेदन की तिथि खत्म होने से पहले अगर सीटेट का रिजल्ट आ जाए तो ये वैलिड हो सकता है दोस्तों,
ठीक है। और इसकी ज़्यादातर जानकारी के लिए एक अलग वीडियो हम बनाएंगे जिसपे हम अच्छे से चर्चा करेंगे इस बारे में। फिलहाल तो ये है, अगर आपने पेपर 2 दिया है तो वेट करो कि जल्दी से जल्दी इसका रिजल्ट आ जाए ताकि आप ये वाली भर्ती को आवेदन कर पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये आखिरी क्वेश्चन है, अगर मैंने ग्रेजुएशन में साइंस लिया है और सीटेट पेपर 2 में एसएसटी भरा है तो क्या मेरा पेपर 2 वैलिड होगा? देखो, ये आपको पता लगेगा 18 तारीख को जब फॉर्म खुलेंगे। अगर उसमें वर्ग ऑप्शन आया कि आपने अगर साइंस वर्ग लिया है तो ये ऑप्शन, आर्ट वर्ग है तो ये ऑप्शन, तब आपको दिक्कत हो सकती है। अगर इसमें वर्ग नहीं आया और आप कुछ भी ले सकते हो तीनों खंड में से, मतलब साइंस का पर्सन भी लैंग्वेज और एसएसटी ले पाए, तो आपका ये वैलिड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको कंफर्म होगा 18 को। तो आज के लिए इतना ही। बने रहिए मेरे साथ, कमेंट कीजिए, अगर कोई भी नोट्स पीडीएफ की ज़रूरत पड़े, कोई भी डाउट हो तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।